सबसे पहला तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं कि अगर आप लोगों को अच्छा माइलेज चाहिए तो एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड वो है आप लोगों की बाइक। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? अब तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने आप लोगों को ज़्यादा करके बाइक राइडिंग कैसे करते हैं उनके बारे में बताया है। मींस कि बाइक राइड आप लोग सिटी में कैसे कर सकते हो, सिटी ट्रैफिक में कैसे कर सकते हो, हाईवे पर कैसे चला सकते हो, अप हिल में कैसे चला सकते हो, डाउन हिल में कैसे चला सकते हो और भी बहुत सारी जगह पर बाइक कैसे चलाया जाए, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोज़ में बताया था। बट ये वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ माइलेज के टिप्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरे थिंकिंग के हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग बाइक चलाने के सीखने के टाइम पर ही अगर ये टेक्निक सीख जाओ तो फ्यूचर में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल रहता है। क्योंकि माइलेज आप लोगों को कम मिले ज़्यादा मिले उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। पहला चीज़ तो अगर माइलेज आप लोगों को अच्छा मिलेगा तो आप लोगों की सेविंग्स बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा चीज़, अगर आप लोगों को माइलेज कम मिलेगा तो आप लोगों की जो है वो एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे और कुछ टाइम बाद आप लोग सोचोगे कि अरे यार ये बाइक जो है मुझे अच्छा माइलेज नहीं दे रही है, फिर इसको आप लोग सेल करने के बारे में प्लान करोगे। या फिर जो है वो कोई दूसरा आपका दोस्त बोलेगा कि अरे मेरे पास भी सेम बाइक है या फिर उसके पास भी सेम सीसी की दूसरी बाइक है और उसको जो है वो पर्टिकुलरली इतना माइलेज मिलता है। तो आप सोचोगे कि अरे यार अगर उसको इतना अच्छा माइलेज मिल रहा है तो आप लोग वो बाइक ही क्यों नहीं लो। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को मैं यहाँ पर माइलेज की कुछ टिप्स दे दूँगा जिससे आप लोगों को जो है वो बाइक चलाने में हेल्प हो जाएगा। सबसे पहला तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ कि अगर आप लोगों को अच्छा माइलेज चाहिए तो एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड वो है आप लोगों की बाइक का स्पीड। तो अभी तक आप लोगों ने बाइक चलाया रहेगा, चाहे स्लो स्पीड में चलाया रहेगा, चाहे जो है वो अच्छी हाई स्पीड में हाईवे पर भगाया रहेगा, बट माइलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा हद तक डिपेंड करता है अगर आप लोग जो है वो बाइक चलाओगे कौन सी स्पीड के ऊपर। अगर आप लोगों की बाइक की स्पीड स्लो रहेगी तभी आप लोगों का जो है वो पेट्रोल ज़्यादा जलेगा और आप लोगों को माइलेज कम मिलेगा। अगर आप लोगों की बाइक की स्पीड भी ज़्यादा रहेगी तभी भी प्रॉब्लम हो सकता है, तभी भी जो है वो इशू आ सकता है, क्योंकि वैसे सिचुएशन में भी जो है वो आप लोगों का माइलेज कम मिल सकता है। ऐसा होता है बहुत सारे सिनेरियोज़ में और जो है मैं आप लोगों को थोड़े टाइम में एक्सप्लेन करके भी बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करें कि अगर आप लोगों को अच्छा माइलेज चाहिए तो आप लोगों की बाइक की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो जैसे आप लोगों ने देखा रहेगा जो भी बाइक्स आती है जिसमें इको मीटर आता है वो ग्रीन हो जाता है समवेयर अराउंड 40 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में। तो ये स्पीड में क्या होता है कि इंजन के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आता है, इंजन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है और इंजन एकदम स्मूथली रन करता है और फिर आपका बाइक जो है वो सही तरीके से चलता है। तो चाहे आप लोग बाइक ले लो, चाहे आप लोग कार ले लो, चाहे आप स्कूटी ले लो, आप लोग कोई भी एक व्हीकल ले लो, अगर आप लोगों को जो है वो अच्छा माइलेज चाहिए तो आप लोगों को जो है वो ये स्पीड में बाइक चलाना पड़ेगा, यानी कि 42 लेके 50 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में। और आप लोगों के बाइक का जो गियर है वो 4th गियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोग जो है वो 3rd गियर में अगर अपनी बाइक को 40 या 50 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में चलाएंगे तो वहाँ पर भी इश्यूज़ आ सकता है, वहाँ पर भी आप लोगों को माइलेज कम मिलेगा। तो 4थे गियर जो है उसके अंदर आप लोगों की बाइक की जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए समवेयर अराउंड 42 लेकर 50 किलोमीटर पर आवर तक की। तो ये एक सबसे पहला चीज़ हो गया। अभी स्लो स्पीड में भी आप अच्छा माइलेज ले सकते हो। कैसे? बस सिर्फ आप लोगों को ये चीज़ करना है कि जैसे जैसे आप लोगों की बाइक की जो है स्पीड स्लो रहेगी या जैसे जैसे आप लोगों की बाइक की जो स्पीड है थोड़ी बढ़ती रहेगी, आप लोगों को तुरंत जो है वो अपने बाइक के गियर्स को शिफ्ट करना है। जितने जो है वो आप लोग का स्पीड कम रहेगा और जितने अच्छे आप लोग गियर्स यूज़ करोगे उसमें आप लोगों को जो है वो अच्छा स्पीड मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ पर बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, और मेरा बाइक का स्पीड जा रहा है 0 to लेकर 15 किलोमीटर पर आवर तक का, तो मैं क्या करूँगा कि अगर ट्रैफिक में हूँ तो मैं थोड़ा सा जल्दी से गियर शिफ्ट करने का कोशिश करूँगा 0 to 10। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपके इंजन के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आता। कुछ लोग क्या करते हैं कि मेरा बाइक चल रहा है, मैं उसको जो है वो ज़्यादा पुश करता हूँ, तो लाइक 15 तक बार बार गियर क्यों बदलना है यार, प्रॉब्लम होता है। बट अगर आप लोग जो है वो ये थोड़ा सा बोलते हैं ना कि लेजीनेस छोड़ दोगे तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा, आप लोगों का माइलेज जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो 0 to 10, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से आप लोग जो है अपने बाइक के गियर्स को फास्ट शिफ्ट करोगे तो आप लोगों का माइलेज अच्छे तरीके से
से बढ़ सकता है। अभी इसमें जैसे मैंने आप लोगों को बोला, तो इसमें एक और चीज़ आता है जिसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। तो अगर आप लोग जो है वो बाइक चला रहे हो और उस टाइम पे आप लोगों का बाइक का जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करते हो, इसी तरीके से आप लोग जो है वो अपने बाइक को एक्सेलरेट कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहे हो, तो वैसे सिचुएशन में भी आप लोगों के बाइक का जो है माइलेज कम हो सकता है। आप लोग क्या कर रहे हो कि अपने बाइक के इंजन को पुश कर रहे हो, और पुश करने की वजह से ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है वो ड्रॉप हो जाए, वो कम हो जाए। अभी इसके अलावा एक और चीज़ आता है कि कुछ लोगों को जो है बाइक चलाना कम और ब्रेकिंग ज़्यादा करते हैं। ऐसे भी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मतलब ऐसे सब लोग तो नहीं करते, बट मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा है जो बाइक चलाते कम है बट ब्रेक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वैसे सिचुएशन में जो है भी आप लोगों को माइलेज का इशू आ सकता है। अब कुछ सिनेरियोस में आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊँ, जैसे कि फर्स्ट टाइम एज अ बिगिनर आप लोग बाइक चलाने जा रहे हो, आप लोग थोड़े से डर रहे हो, तो आप लोग क्या करोगे कि एक्सेलरेट कम यूज़ करोगे और ब्रेक ज़्यादा यूज़ करोगे, बराबर। तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों का बाइक जो है वो रुकेगा ज़्यादा, और आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को उसको एक्सेलरेट फिर से करना पड़ेगा। तो बार बार एक्सेलरेट देने से, बार बार जो है वो एक्सेलरेट छोड़ने से आप लोगों को जो है वो इसका इशू आ सकता है कि आप लोगों का जो ये बाइक है उसका माइलेज बहुत ही कम हो जाए। प्लस इससे आप लोगों के बाइक का इंजन जो है वो भी ज़्यादा हीट हो जाएगा, तो इसमें इंजन सीज होने के चांसेस भी हो जाते हैं, और इंजन मतलब एक तरीके से अगर हॉट हो गया इंजन जो है वो ज़्यादा ये हो गया, तो आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। मेरे पास जो बाइक है उसके अंदर मैंने अभी तक, मतलब ये डोमिनार है और लास्ट टाइम पे मैंने इसको फुल टैंक कराया था, तब से लेके जो है वो अब तक इसको कितने कुछ तो किलोमीटर हो गए रहेंगे, बट उसमें भी मुझे जो है वो 400 सीसी की बाइक में सिटी के अंदर चलाने के बाद भी मुझे आराम से इस बाइक के अंदर जो है वो आराम से 26 to लेके 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिला है। तो ये जस्ट मैंने चेक किया था और मैं आप लोगों को बता भी सकता हूँ। तो मैं जो है वो आप लोगों को जो चीज़ बता रहा हूँ वो चीज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ है, और ये बाइक को जो है वो 5 साल से ऊपर हो गया, प्लस 2 साल से ये बाइक जो है वो एक ही जगह पे पार्क भी था। तो इतना सब सिचुएशन होने के बावजूद भी इस बाइक का माइलेज अगर इतना अच्छा है, तो आप लोग सोच सकते हो कि आप लोग जिस तरीके से चलाते हो ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है आप लोगों का माइलेज किस तरीके से इंक्रीज़ हो सकता है। प्लस कुछ सिनारियों में मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लोगों को माइलेज बढ़ाना है तो उसका एक सबसे बड़ा आप लोगों को मैं टिप दे दूँ, सबसे बड़ा ये जो है वो अगर आप रूल फॉलो करोगे तो आप लोगों का माइलेज अच्छा हो जाएगा। वो जो है वो किसी सिनारियों में काम आता है, किसी सिनारियों में नहीं आता है, और वो जो है वो ऐसा चीज़ है कि जब नेसेसरी नहीं है तब आप लोग जो है वो एक्सेलरेट मत करो। फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर आप लोग डाउन हिल स्लोप में जा रहे हो तो वहाँ पे आप लोग एक्सेलरेट मत करो, आप लोग क्या करो फुल क्लच प्रेस करके रखो, और जो है वो आप लोग अपना थोड़ा थोड़ा ब्रेक यूज़ करते रहो। बट ये जो है वो ज़्यादा हद तक काम नहीं आएगा अगर आप लोग जो है वो बहुत बड़ा चढ़ाई चढ़ रहे हो, या बहुत बड़ा आप लोगों को पहाड़ से उतरना है तो, या फिर जो है ट्विस्टीज़ में आप लोगों को ये चीज़ छोटी सी जगह पर काम में आएगा। जैसे सिटीज़ में, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ से थोड़ा सा नीचे है, आगे चल के रास्ता ऊपर हो रहा है, तो अगर मैं वो अपोजिट साइड से आ रहा हूँ और मुझे पता है कि स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो अननेसेसरी एक्सेलरेट करके कुछ मतलब नहीं है। तो वैसे ही जो है वो ब्रेकिंग वाला चीज़ भी हो गया, इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ लोग इस तरीके से करते हैं कि जैसे स्पीड ब्रेकर आया, उन लोगों ने क्या किया, स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर लिया, उसके बाद जो है एक्सेलरेट किया, उनको पता है कि थोड़े डिस्टेंस के बाद एक और स्पीड ब्रेकर है, बट वो पुश करेंगे बाइक को, तो जिससे जो बाइक का स्पीड बढ़ेगा, नो डाउट, नो इश्यूज़, बहुत ही अच्छा चीज़ है। बट जब तक आप लोग जो है वो स्पीड ब्रेकर पे पहुँचोगे आप लोगों को फिर से ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा, तो ये यूज़लेस है, ये आप क्यों कर रहे हो। उससे आप लोगों का जो है वो पहला तो माइलेज कम हो जाता है, दूसरा जो है वो इंजन भी हॉट हो जाता है, क्योंकि आप एक सर्टन सिर्फ डिस्टेंस के लिए आप अननेसेसरी पुश करते हो। इसके बाद जो है वो तीसरा चीज़ हो गया ब्रेकिंग। तो ऐसा चीज़ हो जाता है कि अगर आप लोग जो है वो ज़्यादा ब्रेक्स प्रेस करोगे तो ब्रेक भी गर्म हो जाता है। तो इसीलिए जो है आप लोगों को इन सारी चीज़ों का बैलेंस अपने साथ रखना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग यहाँ से जा रहे हो, आप लोग यहाँ से जाते जाते आप लोगों ने क्या किया कि आप लोगों के बाइक का जो स्पीड है वो आपने कोई स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया और आगे स्पीड ब्रेकर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो बस नॉर्मल जो है फर्स्ट सेकंड गियर में जैसे भी आप लोगों का बाइक चल रहा था आप लोग अपने बाइक को जाने दो, और फिर इसके बाद क्या करो कि आप लोग जो है वो अपने बाइक को हल्का सा ब्रेक प्रेस करो, जिससे आप लोगों का बाइक का इंजन भी ख़राब नहीं होगा, आप लोगों को माइलेज भी अच्छा मिलेगा, और आप लोग जो है वो सही तरीके से बाइक चला भी पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कंट्रोल करनी है। और इसमें एक और चीज़ जो आ जाता है वो आता है एक्सेलरेशन कंट्रोल के बारे में। तो आप लोग जो है वो एक्सेलरेशन सही तरीके से दोगे तो आप लोगों के बाइक का माइलेज भी सही मिलेगा। कुछ लोग जो है वो ज़्यादा एक्सेलरेट करते थे, कुछ लोग जो है वो कम एक्सेलरेट करते हैं, तो इनमें जो है वो इश्यूज़ आता है। तो आप लोगों को जो है वो एक्सेलरेशन राइट अमाउंट पे राइट तरीके से देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ से जा रहे हो और अगर आप लोगों को जो है वो स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर तक का जो लिमिट है, मतलब आपको पता है कि इससे ज़्यादा आप स्पीड नहीं चला सकते, तो बस अपने स्पीड को उतने लेवल तक ही सीमित करके रखो, ना स्पीड स्लो करो ना स्पीड बढ़ाओ, जिससे आप लोगों का इंजन जो है वो सेम स्पीड में घूमते रहेगा, और सेम स्पीड में घूमने की वजह से आप लोगों को जो है वो माइलेज भी ऑलमोस्ट सेम तरीके का मिलेगा। सो इस तरीके से आप लोग जो है वो अच्छा माइलेज ले सकते हो, और आप लोगों को ये सारे टिप्स फॉलो करनी पड़ेंगी, जिससे आप
लोगों को जो है वो अच्छा माइलेज भी मिलेगा, आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, प्लस जो है वो आप लोगों का बाइक भी अच्छा रहेगा और मेंटेनेंस भी कम आएगा। और बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे अगर आप लोग जो है वो ज़्यादा ब्रेकिंग करोगे तो आप लोगों का जो ब्रेकिंग पैड्स है वो ख़राब हो जाएगा, फिर आप लोगों को जो है वो ब्रेकिंग पैड्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ देखना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये सारी चीज़ें सही तरीके से करनी पड़ेगी। सो गाइस दैट्स इट, आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय एंड गुड लक।